There is yet another category of students who require a lot of counseling. These students are those kinds of students who have a certain kind of phobia. They have immense anxiety about certain situations. For example, going to school is an anxiety situation. और स्कूल की बिल्डिंग जो है वो उससे स्टूडेंट्स बाज़-औक़ात बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं. In order to ward off these phobias, proper counseling procedures need to be in place. आमतौर पर यह देखा गया है कि बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर छोटी उम्र के स्कूल जाते हुए बहुत रोते हैं क्योंकि उनको फोबिया होता है या एक ख़ास एंग्जाइटी होती है. हमारे कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में बहुत छोटी उम्र में बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है. ऑन द एवरेज 2.5 साल का बच्चा स्कूल जाता है. 2.5 साल की उम्र का जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो जाता है जब वो स्कूल सिचुएशन में जाता है, because he or she is used to the warmth and love which is given to him at home. And when he or she is separated from the parents and thrown into a situation when there are so many other children to be taken care of, he or she feels genuinely anxious. बाज़ बच्चे बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं मगर बाज़ बच्चे बहुत टाइम लेते हैं, बाज़ बच्चे बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाते. ऐसे बच्चों पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो अगर उनकी एंग्जाइटी बरकरार रहे तो आगे जाकर वो मज़ीद मसाइल का शिकार हो सकते हैं. जब हम फोबियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. ये ज़रूरी नहीं है कि 2.5 साल का बच्चा ही स्कूल शुरू करे. If a child feels very, very anxious about going to school, then parents can wait for a while. Because every student, every child has a particular threshold for anxiety. Some children do not feel it at all and some children feel it a lot. It depends on the kind of psychological mechanisms that different children have. So, it is extremely important that these phobias are addressed properly. मिसाल के तौर पर बाज़ बच्चों को एग्जाम फोबिया होता है. They have this immense fear of exam. They may be extremely good in the different subject areas, but when it comes to giving an exam, or when they sit in an exam situation, they make a lot of mistakes. Not because they do not know their subject, but because they are confronted with a particular situation. इसी तरह कुछ बच्चों को जो है वो ख़ास एडल्ट्स के साथ फोबिया होता है. फॉर एग्जाम्पल कुछ ख़ास ऐसे पैटर्न्स हैं, कुछ ख़ास पर्सनैलिटी पैटर्न्स हैं जो बच्चे नापसंद करते हैं एंड देन दे डेवलप फोबियाज एंड देन दे फॉल विक्टिम्स टू दिस एक्सट्रीम एंग्जाइटी. अगर इन एंग्जाइटी सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं किया जाता, इट कैन लीड टू फर्दर साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स. आमतौर पर पेरेंट्स ये कहते हैं कि 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, 1 महीना रोएगा, फिर बच्चा ठीक हो जाएगा. दिस इज नॉट द सोल्यूशन टू द इशू. The issue needs to be addressed. And the issue, first of all, needs to be sorted out. और यहाँ पर टीचर्स और पेरेंट्स की कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है. अगर टीचर्स ये समझते हैं कि क्लासरूम की कोई ख़ास सिचुएशन बच्चे के लिए एंग्जाइटी प्रोड्यूसिंग है, तो उसका हल तलाश करना चाहिए, ना कि बच्चे को इग्नोर किया जाए. क्योंकि जब आप इग्नोरेंस की तरफ जाते हैं, जब आप ये महसूस करते हैं कि उस बच्चे के शाय होने से, एंक्शियस होने से क्लासरूम प्रोसीडिंग्स पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बच्चा अगर एंक्शियस है तो कोई बात नहीं, तो ये आप फ़िलहाल तो मसले का हल तलाश करते हैं मगर लॉन्ग टर्म में यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग गुड विद द स्टूडेंट. क्योंकि ऐसे बच्चे आगे जाकर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स का और शदीद बिहेवियरल डिसऑर्डर्स का शिकार भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे कैन रिजॉर्ट टू ड्रग्स और दे कैन रिजॉर्ट टू बिग एंटी सोशल एक्टिविटीज़. Because their anxieties were not addressed when they were very young. They feel defeated. They feel uncared for. This is an element that we need to address and we need to take care of those situations which are anxiety producing for children. आमतौर पर प्राइमरी लेवल के ऊपर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं वो किन एंग्जाइटीज़ का शिकार हो रहे हैं. उन एंग्जाइटीज़ को एड्रेस करना, उनके बारे में मालूमात होना और उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर टीचर्स की, कोऑर्डिनेटर्स की और दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की क्लोज कोलैबोरेशन, मॉनिटरिंग, सुपरविजन बेहद ज़रूरी है. इसके अलावा पेरेंट्स की से मदद लेना, उनकी फीडबैक लेना
ये बच्चा घर जाकर कैसा बिहेव कर रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये तभी मुमकिन है जब प्रॉपर प्रोसीजर्स इन प्लेस होंगे, प्रॉपर फ्रेमवर्क्स डिज़ाइन होंगे, so that there is a close liaison among all the stakeholders. Because the issue is that a student must not feel anxious. For him or her, school must be a very warm and inviting place. अगर स्कूल एंजाइटी प्रोड्यूस कर रहा है तो बच्चा जो है he or she will remain uncomfortable for the 8 hours that he or she spends at school. So the idea is that schools should be safe havens for students. They should be very pleasing places for the students as well as for the other stakeholders, so that ample opportunities can be provided to the students so that they feel good in school and at the same time they have a meaningful experience in school.